विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की। गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की। जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। भगवद गीता बुक मैराथन की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय चतुर्थ, शीर्षक दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 40। शब्द पाठ। अज्ञः च अश्रद्धाधानः च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति परा न सुखं संशय आत्मनः। अज्ञायश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अयज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञायश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
माता जी। न सुखम संशयात्मनः। शब्द पाठ एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अज्ञः मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च तथा अश्रद्धानः, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशयी, शंकाग्रस्त। आत्मा व्यक्ति विनश्यति, गिर जाता है। न अयम, इस लोकः, जगत में। अस्ति, है। न तो परः, अगले जीवन में। नहीं। सुखम, सुख। संशय, संशयग्रस्त। आत्मनः, व्यक्ति के लिए। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख, परलोक में कोई सुख है। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाम्बिकांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। तो
तो पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक गीतामृत के इस सत्संग में। और विशेषकर आज हमारे मध्य में मायापुर शशि प्रभु उपस्थित है। तो मेरी योग्यता नहीं है उनके समक्ष कुछ बोलने की, और मुझे पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, नहीं तो आज वो सत्संग करते थे। तो उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं इस विषय पे कुछ बोल सकूं। तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो आज तक हम प्रथम अध्याय से भगवद गीता को समझते हुए आए। तो हम ये देखेंगे कि प्रथम अध्याय की जो शुरुआत हुई थी, जिसमें धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं किन से, संजय से, कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो उनके उत्तर में संजय जवाब देते हैं कि सब लोग एकत्रित हुए हैं, पांडवों की सेना में इतने लोग हैं, कौरवों की सैन्य में इतने हैं, सब ने अपने अपने शंख बजाए। फिर अर्जुन 5 कारण प्रस्तुत करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। कितने कारण? फिर द्वितीय अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन के एक एक दलील को विस्तृत से वर्णन करते हैं कि कैसे वो गलत है। हालांकि अर्जुन ने दी गई हर एक दलील शास्त्र के आधार पे थी, पर फिर भी भगवान कहते हैं 2 प्रकार के शास्त्र, एक है धर्मशास्त्र, एक है अर्थशास्त्र। तो भगवान कहे कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर आप सही होंगे, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही होंगे, पर मेरी दृष्टि में आप गलत हो। क्योंकि अर्जुन जितने भी अपने सैन्य में एकत्रित हुए थे रणभूमि में, उन सबको शरीर के संबंध में देख रहे थे। तो द्वितीय अध्याय में भगवान विस्तार से बता रहे हैं, 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक या 20वें श्लोक तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे हम एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा के लिए एक शरीर है वस्त्र के समान। तो आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। तो शोक किस बात का? तो भगवान कह रहे थे कि ये अधर्म का युद्ध है, तो आप लड़ो। फिर हमने तीसरे अध्याय में देखा, फिर ये चतुर्थ अध्याय जिसमें दिव्य ज्ञान भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर आज का श्लोक विशेष है क्योंकि भगवान 3 श्रेणी के लोगों की चर्चा कर रहे हैं आज के श्लोक में। कोई बता सकता है कौन सी 3 श्रेणी की चर्चा हो रही है आज के श्लोक में? श्लोक में इसका वर्णन है। हाँ, सबसे पहले श्रेणी के लोग हैं अज्ञानी, दूसरी श्रेणी है अश्रद्धालु, और तीसरी श्रेणी है संशयात्मा। 3 श्रेणी के लोग हैं, एक है अज्ञानी, एक है अश्रद्धालु और एक है संशयात्मा। तो हम ये तीनों श्रेणी के लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चर्चा के दौरान हमें अपने आप का मूल्यांकन करना है कि मैं ये 3 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी में आता हूं। सबसे पहला अज्ञानी। अज्ञानी की तो बात ही क्या करें, क्योंकि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो एक ऐसी श्रेणी के लोग हैं जिसको शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी मनोधारणा से चलता है, भगवान में कोई रस नहीं है, शास्त्र में कोई रुचि नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। उसको कहेंगे अज्ञानी, ज्ञान नहीं है उसे, है बराबर है, अज्ञानी। फिर दूसरी श्रेणी है अश्रद्धालु। अभी हम बैठ के सोच रहे होंगे चलो भाई मैं तो ये श्रेणी में नहीं हूं,
पर भगवान की बनाई गई माया इतनी प्रबल है कि हमें समझने ही नहीं देगी कि हम कौन सी श्रेणी में जा रहे हैं। फिर आते हैं अश्रद्धालु। अभी अश्रद्धालु कौन है? जिनको कोई श्रद्धा नहीं भगवान में। पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते ज्ञान आएगा। इसकी चर्चा की हमने। तो भक्ति करने से ज्ञान आएगा। पर फिर प्रश्न ये उठा था कि फिर भक्ति भी तो हम ज्ञान से करेंगे ना, ज्ञान होगा तो भक्ति कर पाएंगे। अगर भक्ति का ज्ञान ही नहीं है तो कोई भक्ति क्यों करेगा? जैसे आज पूरे बिल्ली मोहरा में देखे तो कितने सारे लोग हैं, क्यों भक्ति नहीं कर रहे? क्योंकि ज्ञान नहीं है। मानो अगले गुरुवार को हम व्हाट्सएप ग्रुप में जाहिरात कर देंगे कि हमारे आने वाले अगले गुरुवार को बहुत विशेष अतिथि का आगमन हो रहा है, मिस्टर जेठालाल गड़ा। अगर ये मैं अनाउंस कर दूं तो रोड तक पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ज्ञान हो गया ना कौन आने वाला है, इसलिए लोग आ गए। वैसे आज भक्ति का ज्ञान किसी को है नहीं, तो ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। तो भक्ति से ज्ञान आएगा, लेकिन ज्ञान होगा तो भक्ति होगी ना। तो वो ज्ञान किधर से आएगा? हमने पिछली बार चर्चा की थी, किसी को याद होगा तो हाँ बताइए माता जी। वेरी गुड। श्रद्धा से क्या आएगा? ज्ञान आएगा। तो श्रद्धा होनी चाहिए। पर आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो कौन है? अश्रद्धालु। तो जब तक हमारी श्रद्धा शास्त्रों पे और भगवान पे नहीं है, तो ये दूसरी श्रेणी के लोग क्या है? ठीक है, भगवान है ऐसा मानते हैं, पर श्रद्धा नहीं है। शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है कि शास्त्रों में अगर लिखा है कि भगवान ये उपदेश हमें दे रहे हैं, तो हमें लगता है कैसे संभव है आज के युग में। नहीं, मैं नहीं मानता ये बातों को। तो होता क्या है? एक तो अज्ञानी है, ये तो भी ठीक कैटेगरी है कि उसको कुछ भी पता नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं है तो उनको ज्ञान देके अच्छे मार्ग पे लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत प्रचार किया अपने शुरुआत के दिनों में, लेकिन भारतीय तैयार नहीं हुए। क्योंकि भारत में अगर किसको भी बोले भगवान के बारे में तो वो शुरू पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो घड़ा है दिमाग का वो आधा भरा हुआ है, या कोई कह सकता है कि पूरा भरा हुआ है। तो जितना भी ज्ञान डालोगे, अगर मानो घड़ा पानी से पूरा भरा है, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। वैसे हमारे भारतीयों की दशा। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए, पाश्चात्य देश में गए, उनका घड़ा कैसा था? पूरा खाली था, कुछ भी पता नहीं। कृष्ण कौन है उनको पता नहीं, चैतन्य महाप्रभु कौन है पता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके जीवन में कृष्ण दिए, तो उन्होंने गंभीरता से स्वीकार कर लिया, जीवन परिवर्तित हो गया। पर भारत में हम आज भी हम सत्संग में जो इधर 100 लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे अंदर भी ये अश्रद्धा है कि वास्तव में ऐसा होगा क्या। इसीलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही है। हम जिधर है उधर अभी भी है। 5 साल पहले जो सत्संग में हम आए थे अभी भी एज इट इज है, यथारूप। भगवत गीता एज इट इज, मैं भी एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं है। तो अगर अश्रद्धा है किसी के मन में, तो अश्रद्धा से आगे क्या आएगा? संशय आएगा। तो संशय आत्मा, ये तीसरी श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? जो कृष्ण को तो मानते हैं, जो शास्त्र को भी मानते हैं, जैसे दूसरी श्रेणी के लोगों को इतना कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन तीसरी श्रेणी वाले भगवान को भी मान रहे हैं, शास्त्रों को भी मान रहे हैं, पर संशय है
कैसे संशय है? भगवान ने कहा कि अन्नाद भवति भूतानि अन्नाद पर्जन्यो संभवात, ऐसा एक श्लोक है भगवद गीता में। या दूसरा हमने अभी चर्चा किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर भगवान अर्जुन को समझा रहे कि शोक मत करो, ये शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे। तो हमें संशय होता है कि ये बात सही है। हमारे दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है कि अरे ये जो ज्ञान दिया था ये तो 5000 वर्ष पूर्व दिया था ना भगवान ने, लेकिन अभी तो 21वीं सदी चल रही है प्रभु जी, वो भी कलयुग, वो भी टेक्नोलॉजी का युग, वो भी सैमसंग का युग, वो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब का जमाना चल रहा है। वो जमाने के चलते हुए आप कह रहे हैं मुझे, ठीक है भगवान कृष्ण को मानते हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं, पर शास्त्रों के वचन में विश्वास नहीं है। होता है ऐसा, विश्वास नहीं ना इन शास्त्रों में, इसीलिए हमारी भक्ति की गाड़ी अभी भी कमल दल जल जीवन टलमल, ऐसा चल रहा है हमारा भक्ति। पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि भगवान ही मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सुबह उठ के दौड़ते हैं, शाम को वापस आते हैं, इतना भागते हैं, उसमें हम हमारी भक्ति कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम माला ठीक से नहीं करते, हम शास्त्र अध्ययन ठीक से नहीं करते, एक जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये सब कुछ करते हैं, ये सोचते हुए कि मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो मुझे आपका भगवान थोड़ी खाना खिलाने आने वाला है। बोलते हैं ऐसा लोग। ये हमारी सबकी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी, संशयात्मा विनश्यति। देखो, दो चीजों के बीच में भेद समझना पड़ेगा। एक है संशय और एक है संशयात्मा। संशय मतलब क्या? जैसे इधर से आपको ज्ञान प्रदान हो रहा है, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, और ज्ञान अर्जित करने से आपके अंदर कुछ संशय आया, तो वो संशय का आप समाधान करते हो, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है संशयात्मा, पूरा संशय से भरा है, और जिसने ठान लिया है कि आप जो भी बोलेंगे मैं मानूंगा ही नहीं। जैसे हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने ये कहा, तो कोई कहेंगे, अगर मानो स्वयं भगवान कृष्ण आके भी हमें उपदेश देंगे ना, तो भी हम संशय करेंगे। क्या संशय करेंगे? आप ही कृष्ण हो क्या? इसका क्या पुरावा है? स्वयं भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे तो भी हम संशय करेंगे कि आप ही कृष्ण हो, मैं कैसे यकीन मानूं। फिर कोई कहेगा कि वास्तव में कृष्ण भगवान थे, ये तो एक दंत कथा है। आजकल लोग कहते हैं महाभारत दंत कथा है, गीता दंत कथा है, ये कैसे व्यावहारिक है आज के जीवन में? मैं नहीं मानता। तो लोग आध्यात्मिक है, क्या कहते हैं, लोग अध्यात्म को तो मानते हैं, पर फिर भी मन में संशय रखते हैं। अभी भी हम भगवान कृष्ण को हमारे घर में पूर्णतया स्थान नहीं दे पाए। अभी भी हमारे घर में बाकी सब देवी देवताएं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि मैं इतना साल इनको भज रहा था, अभी अगर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? शिव जी नाराज हो जाएंगे, मेरे जीवन में कष्ट आ जाएगा, मेरे खाना पानी दाना सब बंद हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? संशय। तीसरी श्रेणी के लोग है ना। पहली श्रेणी अज्ञान, दूसरी अश्रद्धालु, और तीसरी संशयात्मा। हम कौन सी श्रेणी में है? संशयात्मा। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम संशय करते हैं, क्या भगवान ही मेरे स्वामी है? जैसे गोपियों ने कहा, क्या कहा गोपियों ने? आश्लिष्य वा पाद्रतां विनष्टुमां आदर्शनं मर्महतां करोतु वा जथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर। बहुत सुंदर गोपियाँ कहते हैं, मारो भी राखो भी
जो इच्छा तो हार। अपने भजन में आचार्य कहते हैं, गोपिया कहती है, आप मेरा स्वीकार करो या ना करो, मुझे आप रखो या ना रखो, मुझे आप छोड़ भी देंगे तो भी मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे। अभी हम इधर सत्संग में इतने समय से आ रहे हैं, हमारे साथ अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो हम भगवान को आके शिकायत करेंगे कि मैं इतनी श्रद्धा से आता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जप किया, मैंने तप किया, मैंने इतनी सेवा की, तो वो सेवा का आपने ये फल दिया, आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। लोग भक्ति छोड़ देते हैं ना। अपने आप को स्वयं को पूछिए कि ऐसी कितनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी बनी जो घटनाओं के पश्चात हमने जीवन में भक्ति को छोड़ दिया। तो ये इनको कहते हैं संशय। हमें संशय है अभी भी। तो हालांकि हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, हालांकि हम भगवत गीता को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, विशेषकर भारत में मैं चर्चा कर रहा हूँ, भारतीय में, पर हमें संशय है कि क्या भगवान हमारी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अभी मैंने कल ही नवसारी में एक प्रवचन दिया, आप सुन लीजिएगा, आज ग्रुप में आ गया है। क्या सभी समस्या का हल हमारी आर्थिक व्यवस्था है? बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं? धन कमाओ, धन कमाओ। हमें लगता है मैं धन कमाऊंगा, अच्छा बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, खुद का मकान हो जाए, सब कुछ हो जाएगा तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। सोचते हम ऐसा? सोचते हैं हाँ या ना? सोचते हैं। तो अभी हम कोई धनाढ्य व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। कोई है इसमें करोड़पति? इसमें नहीं। लखपति? नहीं। रेमंड का मालिक कौन? रेमंड का मालिक वो था ना, हाँ, उसके लड़के ने उसके घर से भी निकाल दिया और वो अभी भाड़े के मकान में रहता है। देखो ये एक उदाहरण। 2000 करोड़ एक मिनट। 2000 करोड़ रुपया उसके लड़के को दे दिया, फिर उसको निकाल दिया, माँ और बाप को दोनों को। देखा, 2000 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाला व्यक्ति, उसको भी जीवन में दुख है ना। तो हम जो ख्वाब लेके बैठे थे कि मेरे पास इतना धन आ जाए तो सब हो जाएगा मेरा। हाँ बल्लू भाई आप बताइए। हमसे धनवान वो तो बात है, आप जो बोल रहे सही बात है कि हमारा सब कुछ भगवान ही है, पर जैसे मैं आज के श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि हम मानते हैं पर फिर भी किधर ना किधर संशय है हमारे अंदर, है ना, संशय है। हम बोलने के लिए तो बोल देते, जैसे पत्नी अगर पति को बोल दे मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, ठीक है, पति खुश हो जाएगा। आज बोला प्रेम करती हूँ, ठीक, कल सुबह पति जॉब के लिए जाने के लिए, नौकरी के लिए जाने के लिए उसको उठो टिफिन बनाओ, नहीं नहीं बहुत प्रेम करती हूँ, अरे उठो, अरे नहीं बहुत प्रेम करती हूँ। तो केवल प्रेम कर रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो प्रेम क्या काम का। उसी तरह हम सत्संग में आते हैं, भगवान से कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कहते हैं हे राधा हे कृष्ण मुझे आपकी सेवा में लगाओ, और जब सेवा आती तो कहते हैं बाबा मेरा माला बाकी है और जब माला करते हैं तो भगवान को कहते हैं सेवा दो। तो भगवान कहते हैं ये बड़ा ठग इंसान है, सेवा भी मांग रहा है और सेवा भी नहीं करता। तो उसी तरह हम भगवान से कहते हैं कि आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, पर फिर भी संशय है, इसीलिए हम दौड़ते हैं। हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाएगी तो हम जाएंगे किसके पास? पीछी डालने वो मोर पंख लेके बैठते हैं ना बाबा। अगर हमको कमड़ा हो गया जॉन्डिस तो बोले हाथ धुलाना पड़ेगा। मतलब ये एक उदाहरण दिया, इसको कहते हैं संशय। समझ में आ रहा है ना? हम में से बैठे लोग सोच लेंगे प्रभु जी तो बोल रहे लेकिन मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, इसको संशय कहते हैं। एक उदाहरण दूंगा और उसके बाद हम अगले 2 श्लोक देखेंगे और ये अध्याय को समाप्त करेंगे। एक ब्राह्मण था, भगवान की सेवा पाठ पूजा ये सब कुछ करता था। प्राचीन समय की बात है, नदी के उस किनारे वो ब्राह्मण की कुटिया थी और इस पार से एक ग्वाले
कि जो लड़की थी वो रोज सुबह दूध लेके वो ब्राह्मण के पास नदी पार करके जाती थी ब्राह्मण को दूध देने के लिए। समझ में आ रहा है? समझे इतना? ब्राह्मण इस पार रहते थे, गौशाला इस पार थी, वो ग्वाले की लड़की रोज नदी को पार करके ब्राह्मण को दूध देने जाती थी। एक बार की बात है, रात को बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बारिश हुई, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। जब सुबह वो ग्वाले की लड़की दूध देने जा रही थी तो देखा बहुत पानी है, कोई नाविक भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। फिर कुछ समय के पश्चात थोड़ा समय हुआ कि वो नाविक आया, नदी पार कराई, तो ब्राह्मण कहता है आज लेट क्यों हो गई, क्यों देरी से आई? तो बोले ये हुआ, कोई मिला नहीं। तो ब्राह्मण कहते हैं अगर हरि का नाम लेने से अगर ये भव सागर पार हो जाता है तो तुम भगवान का नाम लेके ये साधारण सी नदी नहीं पार कर सकती। तो ये ग्वाले की लड़की ने ये ब्राह्मण के वचनों को दिल पे ले लिया और उसको लगा ऐसी बात है। तो दूसरे दिन सुबह जब पुनः दूध देने जा रही थी तो उस स्थिति वही थी, पानी बड़ा था, कोई नाविक नहीं, लेकिन वो जो ग्वाले की लड़की थी वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्राह्मण के शब्दों पे विश्वास करके हरि का नाम लेके नदी के ऊपर चलने लगी। नदी पार करके ब्राह्मण के घर पहुंच गई। ब्राह्मण कहते आज कैसे जल्दी आ गई? तो वो कहते कल आपने जो बोला था उसी का पालन करते हुए मैं आ गई। तो ब्राह्मण बोले ऐसी बात है? तो अभी ब्राह्मण गए, चलो मैं उस पार आता हूं आपको छोड़ने के लिए। अभी लड़की के अंदर पूरी श्रद्धा थी, भगवान का नाम ले रही थी, वो चलने लगी। लेकिन ब्राह्मण जो था भगवान की सेवा पूजा करता था, उनको लगा कि भगवान का नाम लेके नदी पार कर पाएगी। तो वो भगवान का नाम ले रहे थे, हमारे जैसे हरे कृष्ण कर रहे थे, पर विश्वास और श्रद्धा नहीं थी। तो ब्राह्मण वापस वो देख रहा था, भाई मेरी धोती तो सिल्क की है, बहुत महंगी है, चली गई तो क्या होगा। तो ब्राह्मण जैसे नदी में गए, ब्राह्मण डूब गए। क्या था? संशय था। हालांकि ब्राह्मण था, रोज सेवा पूजा करता था, लेकिन संशय था। लेकिन वो ग्वाले की लड़की श्रद्धा से सुना, हरि का नाम ले, क्योंकि हरि का नाम लेंगे तो ये भवसागर पार कर जाएंगे। और वास्तव में है वैसा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं निहाजनिनानुराग तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। बहुत सुंदर क्या, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो हमारे अंदर संशय क्या आता है बताओ? भगवान ने कहा है मैंने मेरी पूरी शक्ति ये नाम में दे दी है, और भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है। जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं, स्वयं भगवान अपना संग हमें देते हैं। इतना शक्तिशाली है ये भगवान का नाम। पर नाम लेते वक्त हमें वो श्रद्धा है कि स्वयं भगवान मेरे समक्ष उपस्थित है? नहीं है हमारे अंदर। संशयात्मा विनश्यति। तो हरि का नाम कौन ले सकता है? फिर आगे कहते हैं त्रिणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना। हमें नम्र बनना है, सहनशील बनना है। भक्तों का संग है, संग में आएंगे, बर्तन साथ में आएंगे तो बजेंगे,
भक्त साथ में आते तो बचता है। कोई माता कहेगी हार ऐसा बनाना चाहिए, कोई माता कहेगी हार ऐसा बनाना चाहिए, दोनों लड़ जाते हैं। मैं अच्छा बना रही हूँ, मैं अच्छा, दोनों भी अच्छा बना रहे, दोनों अपनी बुद्धि से बना रहे, तो एक को तो सहन करना पड़ेगा ना। घर में भी वैसा होता है, अगर दोनों गुस्सा करेंगे तो कुछ समस्या का समाधान आएगा? नहीं आएगा। एक को टेक इट इजी, तो ये सीखना है। तो ये है संशयात्मा। समझ गए? बहुत सुंदर उदाहरण। तो अभी हमें आज क्या सीखना है? तो आज के अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, 41वां श्लोक, योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान सचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ते धनंजय। क्या कह रहे भगवान? जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। समझ गए? तो हमारे अंदर संशय है और रहेंगे, लेकिन वो कैसे नष्ट होंगे? अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, कैसे नष्ट होंगे? दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। और ये पूरा अध्याय क्या है? दिव्य ज्ञान है। तो हमें आज घर जाके ये पूरा अध्याय अच्छे से अध्ययन करना है कि दिव्य ज्ञान क्या है। तो हमारे अंदर जो भी अज्ञान है, जो भी अश्रद्धा है, जो भी संशय है, वो भगवान ने दिए गए दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ये दिव्य ज्ञान को आत्मसात करता है, वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इस संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। निबंधन्ति धनंजय। और बहुत सुंदर आज के अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं क्या? तस्माद् ज्ञान संभूतम यतस्थम ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम उत्तिष्ठो भारत। भगवान अर्जुन से कह रहे, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मतलब अभी से समझा रहे हैं कि अज्ञान के कारण क्या होता है? संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन ये संशय का समाधान है दिव्य ज्ञान। तो अभी जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान से उठो और युद्ध करो। युद्ध करो मतलब भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं? भक्ति योग करो, युद्ध करो। ये सुन के कोई बोलेगा चलो भाई घर में तलवार है, निकालो और शुरू पड़ जाओ। नहीं, भक्ति योग भगवान सिखा रहे हैं। और वो अगले श्लोक में आएगा, कृष्ण भावना भावित कर्म किसे कहते हैं। जो आज के अध्याय के अंतिम चरण में जो भगवान कह रहे हैं ना कि वो कर्म फलों से नहीं बंधता, तो ऐसा कौन सा कर्म हमें करना पड़ेगा? ये भी तो प्रश्न होना चाहिए ना, क्योंकि इस संसार में हम रह रहे, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म के बिना रह सकता है, कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा ही करेगा। तो कैसे कर्म करेगा, वो अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि कृष्ण भावना भावित कर्म किसे कहते हैं। वही अगले अध्याय का शीर्षक है, 5वें अध्याय का, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये जानने के लिए आपको अगले गुरुवार को आना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? बोलिए प्रभु जी। बहुत अच्छा हरे कृष्ण। क्वेश्चन है प्रभु, आपने बताया कि आपका श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको श्रद्धा कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी, पर मैं जानता हूं कलयुग के हम जीव हैं, याद नहीं रखते। क्या प्रसाद खाया वो याद नहीं रहता, तो क्या बात है। बहुत सुंदर प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि भक्ति करते करते ज्ञान आएगा और वो ज्ञान से
भक्ति आएगी, पर वो ज्ञान कैसे आएगा? श्रद्धा से आएगा। तो श्रद्धा कैसे आएगी, ये भी तो प्रश्न है ना। क्यों हमें प्रश्न नहीं हुआ, क्यों प्रभु जी को प्रश्न हुआ? क्योंकि हमारे अंदर संशय है। तो अभी आप मुझे बताइए कि श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा क्या, कौन सा आपका सरदार मार्केट है ये? बिल्ली मोरा के मार्केट का नाम क्या है? सरदार मार्केट। मैं क्या बोला, सरदार ही बोला ना। सरदार मार्केट में बिकती है श्रद्धा? नहीं। तो श्रद्धा कैसे आएगी? हाँ बताइए। ठीक है, हाँ वही हुआ, श्रद्धा विश्वास दिव्य ज्ञान से। ठीक है, फिर भी अभी भी 50 मार्क्स मिले, 50 मार्क कट गए वैराग्य से। पीछे पंड्या जी, पाठक जी बोलिए। संपूर्ण विश्वास, हाँ समर्पण भाव। ठीक है, आप बोलते रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है, वो तो सर्वोपरि है। हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ होगा, लेकिन श्रद्धा कैसे आएगी? हाँ बोलिए। एक मिनट, हाँ ये जरूरी था। श्रद्धा कैसे आएगी? जैसे कोई व्यक्ति बिगड़ता कैसे है बताइए। देखो, बचपन से पढ़ता है, बड़ा होता है, अच्छा होता है, सुसंस्कृत होता है, लेकिन जैसे महाविद्यालय में जाता है कि बुरी लत लगा के आता है। क्यों? संग जैसा मिला वैसा वो बन गया। वैसे हमारे अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, तो हमें ऐसे भक्तों के साथ में रहना है जिनके अंदर वो अटूट श्रद्धा हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनफ्लिंचिंग फेथ। अटूट श्रद्धा भगवान में, गुरु में, साधु में और शास्त्र में। तो हम हर गुरुवार को जो आते हैं, सत्संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी भक्तों को देख के हमारे अंदर भी वो श्रद्धा आ जाए। कोई भक्त ऐसे हैं जिनका गुजरान कैसे तो भी चल रहा है, जिनको आमदनी की भी तकलीफ है, घर में अकेले है व्यापार करने वाले, फिर भी बहुत गंभीरता से भक्ति करें क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत है। तो जब हम ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं और उनको देखते हैं कि बहुत अच्छे से वो भक्ति करे, तो हमें लगता, हम भी प्रेरित होते हैं और हमें लगता है कि हाँ मुझे भी श्रद्धा और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं और एक दूसरे भक्त को देखते हैं, तो उन भक्तों की जीवन शैली को देख के, उन भक्तों के समर्पण को देख के हमारे अंदर भी वो श्रद्धा बढ़ती है। Is it answer to your question? Yeah, I have one more counter question. Yes. तो चैतन्य चरितमृत बोलता है कि आत्मो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन किया। Yes. साधु संग जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। हाँ। आपका श्रद्धा। Yes. आप पहले साधु संग को बोल के बाद में श्रद्धा। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है क्या? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। ये भक्ति का स्तर है। हमें लगता है मैं भाव स्तर पे हूँ, हम सीधा छलांग मारते, पीएचडी कर देते हैं। अभी तक सीनियर केजी, जूनियर केजी, बालवाड़ी सब, आंगनवाड़ी सब निकाल दिया। बहुत सुंदर प्रश्न है कि उसमें तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पहले श्रद्धा फिर साधु संग, ये लिखा है। और आप कह रहे हैं कि साधु संग में आएगी तो श्रद्धा बढ़ेगी। यस, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो साधु संग करना है, संग में आना है, तो होता क्या है कि हम जब नए होते हैं, जब संग में आते हैं, तो हमारी एक छोटी सी कोमल श्रद्धा रहती है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, एक शिशु जब पाठशाला में जाना शुरू करते हैं तो पहले उसकी इच्छा नहीं होती जाने की, तो माँ पकड़ के लेके जाती है, स्कूल में बिठाती है और माँ कमरे के बाहर खड़ी रहती है और देखती रहती है। और बच्चा माँ को देखता है तो लगता है मेरी माँ इधर ही है। तो इनिशियली उसको थोड़ा पुश करना पड़ा, थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कुछ कार्य के लिए, एक धक्का दिया। फिर धीरे 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 वो माहौल उनको अच्छा लगने लगता है और अपने आप वो एक स्वाभाविक
पढ़ना ये उसके जहन में आ जाता है कि मुझे पढ़ना है, अच्छा लगता है। उसी तरह जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्रद्धा बहुत आवश्यक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे, ये भी चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। तो हाँ, भारतीय अधिकांश सब के अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति, लेकिन वो किधर ना किधर गलत जगह पे है। तो ठीक है, एक छोटी श्रद्धा से हम आते हैं, लेकिन वो श्रद्धा मिश्रित है। सब जगह पे हमारी श्रद्धा है, हम नवरात्रि में भी गए हमारी श्रद्धा है, हम गणेश चतुर्थी में भी गए हमारी श्रद्धा है, सब जगह श्रद्धा से जा रहे हैं। लेकिन इधर आने के पश्चात साधु संग में होता क्या है, वो श्रद्धा को एक शेप दिया जाता है कि ठीक है, हमें कौन सी श्रद्धा से भगवान को अप्रोच करना है। वो एक साधु संग कार्य करता है। जैसे कुम्हार जब एक मटके को बनाता है तो उसका चक्र तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ वो सोचेगा चलो बन जाएगा तो नहीं चलेगा, एक हाथ अंदर से मारेगा, एक हाथ बाहर से मारेगा। जब दोनों हाथ साथ में आएंगे तभी जाके वो मटके को शेप बनेगा। उसी तरह हमारी भक्ति जो कोमल अवस्था में है, जो कच्ची मिट्टी के समान है, अगर वो भक्ति रूपी मटके को हमें अगर अच्छे से शास्त्र के अनुरूप बनाना है तो हमें ये दोनों का समन्वय लगेगा। एक है श्रद्धा और एक है साधु संग। इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? यू कैन ऐड समथिंग इफ यू वांट टू ऐड। थोड़ा बहुत प्रभु, यस, जो श्लोक है कि स्टार्टिंग में भगवान को भक्ति क्यों करते हैं, चतुर्विधा अथवा अट्ठाती जिज्ञासु ज्ञानी। तो स्टार्टिंग में भगवान के पास कुछ मांगने जाते हैं, हम भी ऐसे फेज में से ही आएंगे, मंदिर में जाते हैं तो भीख मांगते हैं, दूसरा कुछ करने नहीं जाते। लेकिन इवेंचुअली यानी आप ऐसे ग्रेजुअली, हाँ, भगवान का कृपा हम पे जाता है, Yes. हमारा फेथ हो डेवलप, हाँ, भगवान की कृपा से ही होगा। फिर हमको संग मिलाता है भगवान की कृपा हाँ, से साधु संग, हाँ, सही बात। यस, तो वही कोमल श्रद्धा से आते हैं। भगवान जितना हम गंभीर है उतना भगवान आदान प्रदान के। भगवान ने ये अथामाम प्रपद्यन्ते, आप अगर एक्सपर्ट बिजनेसमैन हो तो आपसे ज्यादा चतुर हूं मैं हूं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। अगर आप छल करना चाहते हो तो सबसे बड़ा छलिया मैं हूं, मतलब भगवान है, मैं नहीं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, तो ऐसा मैं भाव रखती हूँ कि उनको तो श्रृंगार का बहुत शौक है, तो मैं उनके लिए वस्त्र लेके आती हूँ, मतलब कुछ भी लेके आती हूँ उनके तैयार होने के लिए। तो ये सोचना मूर्खता है कि ये तो मेरे गोपाल जी देख के बहुत खुश हो जाएंगे, आज मैं ये भोग बनाऊंगी तो मेरे गोपाल जी बहुत खुश हो जाएंगे। ये हम मूर्खता करते हैं कि फिर ये हमारा भाव अच्छा है? नहीं, अच्छा भाव है, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना भक्तों से। भगवान तो भाव और प्रेम के ही भूखे है ना, नहीं तो भगवान के पास तो सब कुछ है। हम जो भी प्रदान करें वो किनका है? भगवान का है। लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो हम अगर भक्ति भाव से और शास्त्र के अनुरूप अगर भगवान को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं तो वो भाव ठीक है, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से और पूरे भक्ति भाव से अगर वो है तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे, उसमें मूर्खता का कोई प्रश्न ही नहीं। ठीक है, और किसी का कोई सुंदर प्रश्न? नहीं, फिर क्वेश्चन ये करते हैं काफी लोग कि वो उनको दे रही है, उनका तो दिया हुआ है, तो तू क्या कुछ करेगी? हाँ, तो वही मैं बताया ना कि सब कुछ भगवान का ही है, हम उनको ही पुनः दे रहे हैं, पर हम भक्ति भाव से दे रहे हैं। जैसे कई लोग मंदिर में आते हैं, वो कोई लोग आएंगे चढ़ावा देंगे चले जाएंगे, लेकिन वही कार्य भक्त लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे होटल में भी खाना बनता है और सत्संग में भी खाना बन रहा है, दोनों में क्या अंतर है? जैसे शादी का सीजन है, अभी शादी का उदाहरण लेते हैं। शादी में रसोईया भी खाना बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है, सुगंध भी बहुत आती है। लोग कहते हैं भाई पटेलना लग्નમાં જવાનું એટલે વેગણ બટાકાનું શાક, ગુજરાતી દાળ ભાત ને લાપસી ने खलवा, बस वो मज़ा आवे। तो वही चीज़ हम इधर ही बना रहे हैं भगवान के लिए, पर फर्क क्या है? वही सब्जियां है, वही तेल है, वही आटा है, वही मसाला है। फर्क ये है कि भक्त ने बनाया और भक्ति भाव से बनाया, वो भगवान ग्रहण करते। तो लोग बोलते हैं कि तू क्या दे रही है, तो हम बोलने का कि हम भगवान को उसमें हमारी भक्ति
को ऐड करके भगवान को दे रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। जैसे एक बालक अपने पिताजी के जन्मदिन के ऊपर पिताजी को तोहफा देते हैं, तो वो पिताजी के पैसे से ही दे रहा है, फिर भी पिताजी प्रसन्न होते हैं क्योंकि बच्चे ने एक चेष्टा की पिताजी को देने की। वैसे भगवान हमारी चेष्टा से प्रसन्न होते हैं। हम समाज के लिए, घर के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो भगवान भी अपेक्षा रखते हैं ना कि जिनको मैं सब कुछ दे रहा हूं वो मेरे लिए कुछ तो करें। बस वही भगवान चाहते हैं। इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? सेटिस्फाइड? बोलिए। इतने साल से आ रहे हैं यहाँ इस्कॉन में हर गुरुवार को, तो भक्ति में और आगे कैसी हमारी भक्ति बढ़ानी चाहिए और स्थिरता हम में कैसे आए और भक्ति बढ़े, ऐसा क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। इतने वर्षों से आ रहे हैं तो हमारे अंदर भक्ति में स्थिरता कैसे आएगी और भक्ति कब बढ़ेगी? वो भक्ति तब बढ़ेगी जब हम गंभीरता से इस आंदोलन को ग्रहण करेंगे। ये सोचेंगे कि मेरा कितना सौभाग्य है कि इतने दुर्लभ मनुष्य जीवन में मुझे कृष्ण भक्ति मिली जो किसी को मिलना नामुमकिन है। और वो किससे मिला? गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा से मिला, प्रभुपाद जी की कृपा से मिला। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमें एक कृष्ण भक्ति क्या पता चलती। हम भी वो जन्म है, पिछली बार बताया वैसे घम्मर घम्मर ही गाते रहते सिर्फ बस। तो इसीलिए गंभीर बनो, ये सोचते हुए कि इसमें एक उपाय है कि इतना दृढ़ बनना है कि हम जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं वो जो बोले मैं सब कुछ पालन करूंगा। उन्होंने मुझे कहा पुस्तक वितरण का मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा 8 माला जप करो मैं करूंगी, उन्होंने कहा गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो मैं पढ़ूंगी, जैसे मैंने आज कहा चतुर्थ अध्याय पूरा पढ़ लीजिए मैं पढ़ूंगी। अगर ये गंभीरता से करेंगे तो अवश्य आपकी भक्ति की गाड़ी चलेंगी नहीं, भागेगी। तो जो भक्ति का सफलता क्या है पता है? जो हमें बोला जाए वो 100% कर देना, वो भक्ति की सफलता है। दैट्स इट। नो इफ्स नो बट्स, लो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। जो सुना पालन करो बस। और किसी का प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक हमने अनाउंसमेंट थी, पिछली बार हमने जो चर्चा की थी कि गीता